बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, ज़ाहिर है हर एक में एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक को बोलने के लिए उसके पीछे नॉलेज होना चाहिए या उसके पीछे मुताला होना चाहिए। उसके ऊपर पीछे जो है ना वो कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा, तभी मैं यहाँ पे बात कर सकूंगा ना। मुझे किसी बात का पता होगा तभी मैं किसी भी वीडियो में बात कर सकता हूँ। कभी कभी मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ, कभी कभी मैं कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है या मुझे बड़ी अपीलिंग लगती है तो मैं चाहता होता हूँ कि मैं उसको उसी तरह आपके साथ जो है ना पहले उसको बयान करूँ। बेशक वो मैं उसको लिख लूँ या मोबाइल पे टाइप कर लूँ तो मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि वो फिर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी तरह आपको बताऊँगा तो फिर वो ज़्यादा उसका असर होता है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको बताता हूँ कि लिखा क्या है। लाइफ इज एन एम्प्लॉयर, it will give you what you will ask. You ask whatever you need. Life will give you in return of something you have to do. यानी जिंदगी एक एम्प्लॉयर की तरह है। यानी अगर आपको एम्प्लॉयर वो होता है जहाँ पे आप जॉब करते हैं, यानी आपको जिस बंदे के साथ पास आप जॉब करते हैं वो आपका एम्प्लॉयर होता है, आप एम्प्लॉय हैं। तो कहते हैं कि जिंदगी एक एम्प्लॉयर की तरह है, यानी जिंदगी आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं। है बहुत कुछ। अब इसी बात को हम सिर्फ ये तो फिक्रा एक जो है ना वो समझाने के लिए था ना, लेकिन अगर हम इसी बात को ले लें, भाई एम्प्लॉयर जो होता है कोई बिजनेसमैन होता है ना। अब बिजनेसमैन के पास कितना कुछ होता है और उसके साथ कितने लोग काम कर रहे होते हैं, यानी मैनेजर भी होते हैं, उसके मतलब सीईओ भी ओनर के नीचे होते हैं, सीएफओ होते हैं, कितने मतलब बड़े बड़े डेजिग्नेशन होते हैं। बात का हम डेजिग्नेशन सुनते हैं तो हम कहते हैं यार यही ओनर है, लेकिन वो भी एम्प्लॉय होता है। अब कहने का मकसद ये है कि एम्प्लॉयर के पास बहुत कुछ होता है, जितने उसने लोग रखे हुए हैं इस तरह के, जिस तरह मैंने आपको डेजिग्नेशन बोले हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग लाखों में कमा रहे होते हैं, लाखों में उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाखों में उनकी सैलरी होती है। तो एक बंदा है जिसकी सैलरी जो है ना आप मिसाल लेके बहुत कम है, 50-60 हज़ार है या 1 लाख है, तो वो उस सैलरी में है। एक बंदा है जिसकी 10 लाख सैलरी है। अब जो बंदा 10 लाख सैलरी वाला है, इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉयर से उतनी 10 लाख डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू है। जो 50 हज़ार वाला है या 50 हज़ार से कम है, इसका मतलब है कि भाई वो उतना ही डिमांड कर रहा है जितनी उसकी वैल्यू है। अब उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर उसको नहीं देगा। तो लाइफ भी आपको ऐसी ही है। लाइफ को वैल्यू दें, अपने आप की जो ना अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। जितना आप लाइफ से मांगते हैं ना, लाइफ आपको उतना देती है, लेकिन आप समझिए कि लाइफ से 2-3% मांगते हैं। इससे ऊपर जो है ना वो बहुत कम लोग मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मांगते हैं और लाइफ उनको देती है। मांगने का मतलब क्या है कि अपनी वैल्यू बढ़ाना। जितनी वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतना ही लाइफ आपको देगी, वरना एम्प्लॉयर की तरह आपको उतना ही देगी जितना आप मांग रहे हैं, जितनी आपकी वैल्यू है। तो हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, नई से नई चीज़ें आप जो है ना वो है मार्केट में। अब अगर देखें ना आपके पास पैसा है तो आपको कम से कम, पैसा कम है तो आप पैसा कमाने की आजकल जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन है। आजकल कोई चीज़ ऐसी छुपी नहीं है। अब आप देखिए आपको बहुत सारे तरीके आते होंगे। आई बिलीव, मेरा ये यकीन है कि आपको बहुत सारे ऐसे तरीके आते होंगे जिनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन क्या आप उन तरीकों के ऊपर अमल करते हैं? क्या आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, यानी लाइफ आपको वही देगी जो आप उसको देंगे, क्या आप वो वैल्यू, यानी जितने पैसे आपको चाहिए आपको उतनी वैल्यू उसको देना पड़ेगी, जितनी जो है ना वो, जैसे आपने कोई चीज़ किसी को पुश करना है, प्रेशर करना है, या आपने कोई चीज़ को किसी को जो है ना वो दबाना है, तो उसको दबाने के लिए उतनी पावर चाहिए होगी, तब वो उस लेवल पे जाके दबेगा ना। इसी तरह हमारी लाइफ है, तो हमें भी अपनी लाइफ को वैल्यू देना चाहिए, लाइफ से ज़्यादा कुछ लेना चाहिए। लाइफ तो देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, हम अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आते। हम लोग जो है ना वो परेशानियों को अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है। हम लोग सारा दिन वही सोचते हैं, जो प्रॉब्लम है हम उनको सोचते रहते हैं।
आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टेंशन नहीं होती तो फिर उनको टेंशन होती है। भाई आज मुझे टेंशन नहीं है, उनको इस बात की टेंशन हो जाती। आप देख लें फिर हमारा हाल। ये बात मजाक वाली भी है लेकिन ये बात सही भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब अगर वो अपने उस लेवल पे उस टेंशन में नहीं रहते ना तो उनको अनकंफर्ट फील होता है। वो अपने यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल के दोस्तों के झुंड में यानी 4, 5, 10 लोग मिल के अपनी परेशानियां डिस्कस करते हैं। यार आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फलान, यानी वो सारे मिल के एक दूसरे को इतनी नेगेटिव चीजें जो है ना वो दे रहे होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही जो है ना वो एक दूसरे को एक्चुअली वो किल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी ऐसी ही है। आप देखें आपने कहाँ बैठना है, आपने लाइफ से क्या लेना है, कितनी आपने वैल्यू जो है ना वो देनी है। कोई बंदा अपने आप को ना समझे कि पढ़ा लिखा अनपढ़, ये सब जो है ना अब इस दुनिया में सब जो है ना जो वक्त गुजर रहा है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो गलत साबित हो रही हैं जिनके ऊपर हमारा पहले बहुत यकीन था। तो इसमें से एक बात ये भी है जो मैं खुद अपनी मतलब पर्सनल मेरा यकीन है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो है ना वो सारी सलाहियतें दी हुई हैं। ऐसे वैसे अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने पूरी फैक्ट्रियां चलाई हैं, उनके नीचे जो मैनेजर हैं वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अनपढ़ के नीचे काम कर रहे हैं। तो अब मैं किसको बोलूँ? क्या ये बातें जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही? आपको नहीं पता है आपको, तो फिर आप अपनी लाइफ को वैल्यू दें, अपनी लाइफ को बेहतर करें। आज अपनी जनरेशन बेहतर, अगर चलो ठीक है आपके बावजदाद ने हमारे बावजदाद ने हमें जिस भी लेवल पे छोड़ा, हम अगले को तो ना हम अपनी औलाद को तो ना हम उसी लेवल पे छोड़ के या उससे डाउन लेवल पे छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हमारे जितने भी हमारी आदतें हैं इसका हमारे बच्चों के ऊपर भी असर होगा। हमारी गुर्बत में मतलब एक जगह ना नस्ल दर नस्ल गुर्बत का सिलसिला जारी रहता है। कितने लोग हैं जो मतलब एकदम से कोई निकलता है तो वो बहुत कम ऐसी एक परसेंटेज है जो एक जो ना वो पिछली नस्ल जो है ना वो बहुत गरीब थी तो अगली नस्ल जो है ना उनमें से कोई एक आध ऐसा पैदा हो गया। ये बहुत कम परसेंटेज है, वरना क्या है नस्ल दर नस्ल जो है ना वो गुर्बत चली आ रही है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, अब तो अवेयरनेस भी है, लेकिन हमें कौन समझा रहा है? हमें कौन समझाए? हम मतलब ये मुझे और आपको जो है ना खुद ही समझना है। कोई आपको जो है ना आके नहीं बोलेगा कि भाई नहीं यार उठो यार ये क्या हो रहा है। तो आप सारा कुछ जो है ना इतना कुछ दुनिया में है तो आप भी लो, आपको ही उठ के निकलना है, आपको ही अपने आप को बेहतर बनना है। लाइफ से वो सब कुछ ले जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, बच्चों के लिए बेहतर है। जैसी आप सोच रहे हैं लाइफ देने को तैयार है, बस आप उससे ले लें। थैंक यू।